ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। भगवद गीता में हमारा 18 और 19वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान कह रहे हैं समय शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान्ये प्रियो नरः। हम लोग का 18वां श्लोक हो चुका था। 19वें में कह रहे हैं तुल्य निंदा स्तुति मौनी, जिसके लिए निंदा और स्तुति दोनों ही समान है, और जो मौनी है मतलब मनन करने वाला है। संतुष्टो येन केनचित्, और जो कुछ भी उसको उपलब्ध हो जाता है उसमें संतुष्ट रहता है। अनिकेत है, अनिकेत का मतलब है उसका कोई अपना रहने का स्थान भी नहीं है। स्थिर मति, बुद्धि उसकी स्थिर है। इस प्रकार का जो भक्ति मान्य पुरुष है वो मुझको प्रिय है। तो यहां हम बात कर रहे थे तुल्य निंदा स्तुति मौनी। मौनी में मौनी के लिए कहा गया मननशील, भक्त को मौनी कहा गया है। तो ये मौन रहना भी एक प्रकार का तप है। गीता में आगे भगवान बताएंगे 17वें अध्याय में, मन है प्रसाद है सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरिति एतत् तपोमान समुच्यते। 17वें अध्याय का 16वां श्लोक है। उसमें कह रहे हैं कि मौन वाणी का मौन नहीं है। यहां पर ये भगवान का कीर्तन छूट जाए, भगवान का नाम छूट जाए, इस प्रकार का जो वाणी का मौन है ये भक्तों को स्वीकार नहीं है। यहां पर मौन का अर्थ है कि केवल और केवल भगवान का ही नाम और भगवान का ही कीर्तन और भगवान के विषय में चर्चा करना। भक्त कभी भी मौन नहीं होता, क्योंकि उसे तो भगवान का नाम लेना है, कीर्तन करना है, और कीर्तन करेगा तो मौन कैसे रहेगा? जो चुप, अगर हम मौन का समझते हैं ना मतलब चुप रहना, तो भक्त चुप रहता है संसारिक वस्तुओं के प्रति, संसारिक वार्ताओं के प्रति भक्त चुप है, कुछ भी नहीं बोलता है संसारिक वार्ता, लेकिन भगवान का चर्चा करता है, भगवान की बात करता है, तो उसको भी यहां पर मौनी कहा है। संतुष्टो येन केनचित्, और प्रारब्ध के अनुसार शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करना, क्योंकि वास्तविक संतुष्टि हमें इन भौतिक पदार्थों से मिलने वाली कभी है ही नहीं। चाहे हमारे पास कितने ही पदार्थ हों, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। केवल भगवत प्रेम ही हमको संतोष के धरातल पर प्रतिष्ठित कर सकता है। जब तक हमें भगवत प्रेम नहीं मिलेगा हम संतोष नहीं होगा हमको किसी भी संसार की किसी भी वस्तु से। फिर आगे कह रहे हैं अनिकेत। अनिकेत, निकेत का मतलब होता है घर, तो अनिकेत का मतलब हो गया घर का ना होना। तो यहां पर किसी भक्त के पास उसके घर का ना होना ये कोई लक्षण नहीं है।
बल्कि रहने के स्थान में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। रहने के स्थान में, यहां तक कि जो शरीर है ये हमारी आत्मा के रहने का स्थान है, तो इसमें भी हमें, शरीर में भी ममता नहीं होनी चाहिए। ममता होना ही हमारी आसक्ति है, शरीर में हो अथवा घर में हो। 11वें स्कंध में भगवान ने भागवत में बताया है, वनम तु सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते तामसम द्यूत सदनम मन्निकेतम तु निर्गुणम। 11वें स्कंध के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक है, वनम तु सात्विको वासो, वन में वास करना सात्विक वास कहलाता है। ग्रामो राजस उच्यते, और शहर में, नगर में वास करना राजसिक वास है। तामसम द्यूत सदनम, और जुआ घर में बैठना, जुआ घर में जाना, वहां पर वो तामसिक वास है। मन निकेतम तु निर्गुणम, और मेरे मंदिर में जो वास है वो निर्गुण वास है। तो भगवान के जो भक्त हैं वो ना तो सात्विक वास करते हैं, न राजसिक, न तामसिक, वो भगवान के मंदिर में निवास करते हैं। अर्थात वो जहां भी रहते हैं वो भगवान का मंदिर है। अपने घर में भी वो उसको घर समझ के नहीं रह रहे हैं, वो तो भगवान का मंदिर समझ के रह रहे हैं। तो उसी को कहा गया अनिकेत, क्योंकि उसको आसक्ति नहीं है। अब भगवान का मंदिर तो भगवान के लिए, भगवान का मंदिर तो सबके लिए होता है, तो उसमें फिर आसक्ति का प्रश्न कैसे होगा। स्थिरमति, स्थिरमति का मतलब बुद्धि, हमारी बुद्धि स्थिर हो, अर्थात भक्त की बुद्धि में भगवत विषयक तत्व से संबंधित कोई संशय नहीं होता, कोई विपरीत ज्ञान नहीं होता। वो अपने तत्व ज्ञान में इतना प्रतिष्ठित है कि कोई भी उसको विचलित नहीं कर सकता। विचार प्रधान जो व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि स्थिर होती है, और जो संकल्प प्रधान होते हैं उनकी बुद्धि चंचल होती है। कारण, संकल्प किया जाता है मन से, और मन हमेशा चंचल है। चंचलम ही मन है कृष्ण, प्रमाथि बलवत दृढ़म, स्वभाव है मन का चंचल होना। तो जो बुद्धि के, जो मन के द्वारा गवर्न होते हैं लोग, उनकी बुद्धि चंचल होती है, और जो बुद्धि के द्वारा गवर्न होते हैं तो वो अपने मन को कंट्रोल में कर लेते हैं, अगर बुद्धि स्ट्रांग है। इसलिए कह रहे हैं स्थिरमति। तो भगवान के प्रति जब पूर्ण समर्पण होता है तभी हमारी बुद्धि में स्थिरता आती है, अन्यथा हमारी बुद्धि में स्थिरता भी नहीं आएगी। सबसे पहले हम अपना प्रयोजन निश्चित करें, उसके बाद गुरु शरणागति, भगवत शरणागति लेकर ही हमारी बुद्धि जो है वो स्थिर हो पाती है। पर्यवतिष्ठते, भक्तिमान्य प्रियो नरः, भक्तिमान में प्रियो नरः। जो भक्तिमान्य पुरुष है इस प्रकार का, वो भगवान कह रहे हैं मुझको प्रिय है। भक्तिमान में प्रियो नरः, ऐसा भक्तिमान पुरुष जो है वो भगवान को अतिशय प्रिय है। तो सिद्ध महापुरुष जो हैं, जो सिद्ध भक्त हैं, वो भगवान में इतना तन्मय होते हैं, तभी उनको भगवान ने कहा भक्तिमान। मतलब जिनके हृदय, जिनका हृदय भक्ति का आश्रय है, जिसमें भक्ति रहती है, वही है भक्तिमान। और भक्ति का जो विषय है वो है भगवान। तो भक्ति का आश्रय है भक्त, और भक्ति के विषय है भगवान। जो प्रियता है, जो प्रेम है, उसका आश्रय है भगवान, प्रेम के, और विषय है भक्त। भक्त के हृदय में भक्ति का उदय जब हो जाता है, तब हमें भगवत साक्षात्कार होता है। तो जब भगवान भक्त को देखते हैं तो उनके हृदय में भक्त के प्रति प्रेम आ जाता है। अब जब उनका प्रेम आ जाता है भक्त के प्रति, तो भक्त यहां पर हो गया विषय प्रेम के, प्रियता के, और भगवान के मन में आया है क्योंकि प्रेम, तो भगवान हो गए आश्रय। तो इस प्रकार भक्त और भगवान, इन दोनों का ही आपस में अन्योन्य आश्रित संबंध है। कभी भगवान विषय बन जाते हैं, कभी भक्त विषय बन जाता है। भगवान भी विषय हैं प्रेम के,
और भक्त भी विषय हो जाते हैं प्रेम के। जब भगवान भक्त को प्रेम करते हैं तो भक्त प्रेम का विषय बन जाता है और भगवान आश्रय बन जाते हैं। इस प्रकार का दोनों का एक बहुत मधुर संबंध भक्त का और भगवान का हो जाता है। भक्त भगवान को दर्शन करता है भक्ति पूर्वक और भगवान भक्त को प्रेम पूर्वक देखते हैं। यही है दोनों का आपस में संबंध है। इसलिए कह रहे हैं भगवान यहां भक्तिमान में प्रियो नर है। जो भक्तिमान पुरुष है वो मुझको अत्यंत प्रिय है। अब हम लोग 20वें श्लोक को श्रवण करते हैं जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा मत्परमा भक्तास्त्यतीव मे प्रियः। अभी तक 13वें श्लोक से लेके और 20वें श्लोक तक ये 8 श्लोक हैं जिसको हमने तृतीय प्रकरण बनाया भक्तों के लक्षण। इसको अमृताष्टक भी बोला गया है, अमृताष्टक, क्योंकि भगवान ने स्वयं इस 20वें श्लोक में इसको एक विशेषण दिया है, धर्म्यामृतम। ये तु धर्म्यामृतम इदम। इन श्लोकों को भगवान ने स्वयं महिमा मंडित किया है इस प्रकार का एक विशेषण देकर, धर्म्यामृतम इदम। पिछले 7 श्लोकों में भगवान ने भक्तों के, सिद्ध भक्तों के, न कि साधक के, सिद्ध भक्तों के 39 लक्षण बताए हैं और ये लक्षण प्राय सभी भक्तों के जीवन में लक्षित होते हैं। अतः मनुष्य मात्र का यह धर्म हो जाता है कि इन लक्षणों के प्रति अत्यंत आदर बुद्धि रखते हुए हमें इस प्रकार की चेष्टा करें, इस प्रकार का प्रयास करें कि हमारे जीवन में भी ये घटित हों। ये केवल सिद्ध भक्तों में होते हैं, इस प्रकार से मानकर इन लक्षणों के प्रति उदासीनता करना ठीक नहीं है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, हमारे लिए नहीं है, लेकिन ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। दिस इज द आइडियल, दिस इज द 100%। जब हम वहां 100% तक जरूर नहीं पहुंच सकते, लेकिन जब हम उसको अपने संज्ञान में लेंगे कि भगवान के भक्त इस तरह के होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में किसी कोने में ये इच्छा तो होगी ना कि काश हम भी ऐसे बने। 100% नहीं तो 40%, 50% तो बने। पासिंग मार्क्स तो आए हमारे इन लक्षणों के अंदर कम से कम। तो उदासीनता जो है ये अच्छी बात नहीं है। तो इन सभी लक्षणों को एक बार हमको अच्छी प्रकार से और पढ़कर समझ लेना चाहिए कि क्या क्या है, और ये श्लोक ही याद कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। उससे बड़ा आसान हो जाएगा। एक ही श्लोक के अंदर 8 लक्षण आ जाते हैं, 6 लक्षण आ जाते हैं, अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ज्यादा श्लोक तो है नहीं है, 8 श्लोक हैं टोटल, 13 से लेके 20 तक। इनको याद करना काफी, कंठस्थ करना काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अब यहां पर भगवान कह रहे हैं ये तू धर्म्यामृतम, तू शब्द लगा दिया है यहां पर। तू का मतलब होता है परंतु। अब अभी तक जो है 39 लक्षण बता दिए सिद्ध लक्षण के, लेकिन अब यहां जो बताने जा रहे हैं वो कुछ अलग बात है। इट इज नॉट इन कंटिन्यूएशन, इट इज इन कंटिन्यूएशन, लेकिन हमारा प्रसंग बदल गया है। अब यह प्रसंग बदलने के कारण भगवान ने यहां तू पद लगाया। अब कुछ नई बात बता रहे हैं भगवान। कारण क्या है नई बात? नई बात यह है कि यहां पर भगवान अब साधक भक्त के विषय में बता रहे हैं। सिद्धों के विषय में तो बता दिया, those who have achieved the perfection, Bhagwan has already told a lot of things about them. But what about those who want to reach the perfection, who are striving hard for reaching the perfection? तो जो साधक साधना कर रहे हैं भक्ति के लिए, भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए, जो भगवान का आश्रय लेकर भजन कर रहे हैं, गुरु जी का पानुगत्य कर लिया है, तो उनके लिए तो ये वाला 20वां श्लोक हमारे लिए अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है इस विचार से, इस दृष्टिकोण से कि ये सिर्फ हमारे लिए है। हम में से कोई भी सिद्ध तो अभी नहीं हुआ है, वरना हम तो भगवत गीता नहीं सुनेंगे ना।
हम तो सब अभी चेष्टारत हैं, साधक हैं। तो यहां पर जब भगवान जब मनुष्य अपना शरीर पूरा, अपनी वाणी, अपनी वस्तुएं भगवान की सेवा में लगा देता है, नाम जप करना, भगवान का नमस्कार करना, स्तुति कीर्तन करना, हरि कथा करना, तब भगवान के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है, कुछ भाव उत्पन्न होता है। तभी हमारे को अपने जीवन का जो परम स्वार्थ है, जो परम प्रयोजन है, उसका परिचय मिलता है। भागवत में बताया है 3 स्कंध में 25वें अध्याय का और 44वां श्लोक, एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां स्वार्थः परः स्मृतः एकांत भक्तिर गोविंदे यत्र सर्वत्र तदीक्षणम्। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये। एतावानेव लोकेऽस्मिन्, एतावानेव, ये जो एक पद है एतावानेव, ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है। इसका अर्थ होता है कि अभी तक बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं, लेकिन इन सब का ये निष्कर्ष निकलता है, एतावानेव। एतावानेव मतलब ये निष्कर्ष निकलता है नटशेल में, अल्टीमेटली दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ इट। एसेंस क्या है? वो कह रहे हैं एतावानेव लोकेस्मिन्, इस जगत के अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट है बात। क्या? पुंसाम स्वार्थ पर स्मृतः, मनुष्य मात्र का जो परम स्वार्थ है वो इतना ही कहा गया है, एतावानेव, इतना ही कहा गया है। क्या? कि एकांत भक्तिर गोविंदे, गोविंद में उसकी एकांतिक भक्ति हो। यही परम स्वार्थ है हमारा, कि गोविंद में हमारी परम भक्ति हो, एकांत भक्ति हो, एकांतिक। एकांतिक का अर्थ होता है एक प्लस अंत, अर्थात एकांत ही है, एक ही है अंत जिसका, एक ही है अंत जिसका। वो ऐसा क्या है? भगवान, वो भगवान ही एक है। इसी को कहा गया एकांतिक। तो ये तभी होगा जब हमारे हृदय में केवल भगवान होंगे। अभी तो हमने अपने हृदय को धर्मशाला बना रखा है, टू बी वेरी आउटस्पोकन अबाउट इट। धर्मशाला ही है हमारा हृदय अभी, इसके अंदर बहुत सारे लोग भरे हुए हैं। धर्मशाला में जो चाहे आकर ठहर सकता है, किसी के लिए कोई मना नहीं होती है, सबके लिए खुली होती है धर्मशाला। होटल नहीं है ये, धर्मशाला है। होटल में तो एंट्री होती है, रूम फुल हो जाए तो एंट्री नहीं होती है, लेकिन यहां तो धर्मशाला है, कोई भी आए, बैठे, बातें करे, चर्चा करे और चला जाए, जाए या ना जाए, काफी समय रुक भी जाते हैं। तो ये धर्मशाला है हमारा हृदय। इसके अंदर हमने बिठा रखा है किस किस को? सबको बिठा रखा है, अपने सारे परिवार के लोग। सबसे पहले तो पति पत्नी पुत्र माता पिता संबंधी शत्रु मित्र, धन मकान दुकान पैसा ऑफिस, पता नहीं क्या क्या बिठा रखा है। भीड़ लगी हुई है इसके अंदर, भरी पड़ी हैं चीजें इसके अंदर। जिनसे भी हमारा राग है और जिनसे भी हमारा द्वेष है, सब हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। अब बताइए, अब यदि भगवान को बिठाना हो तो कहां बिठाएंगे? कोई जगह भी तो होनी चाहिए ना, सिंहासन तो होना चाहिए ना, खाली एक साफ जगह हो। वहीं पर दुश्मन भी बैठा है, वहीं भी मित्र भी बैठा है। तो जब वहां पर खाली करके उसको भगवान को बिठाया जाएगा, तभी होगी एकांतिक भक्ति। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि मैं भक्त हूं, ये अभिमान भी हमें स्पर्श ना हो पाए। लगे ही ना कि मैं भक्त हूं, ऐसा लगे कि मैं तो भक्ति ही नहीं हूं, मैं तो भक्ति कर ही नहीं रहा हूं, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है। हमेशा एक दीनता की भावना, एक तुच्छता का बोध अपने अंदर। जो भगवान के प्रति अर्पित हो चुका है, तदर्पित, भगवान ही कृपा करके हमको अपनी सेवा का और अपने स्मरण करने का अवसर दे रहे हैं। हमारा अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। ये भाव हमारा निरंतर बना होना चाहिए।
तभी ये जितने भी गुण बताए हैं भगवान ने इससे पहले, ये अनायास आ जाएंगे। इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। अब भगवान इस श्लोक में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था उसका स्पष्ट उत्तर दे रहे हैं। भक्त, साधक भक्तों की चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन ने यही पूछा ना, तेषां के योग वित्तमा, उस योग के रहस्य को जानने वाला कौन श्रेष्ठ है? योग वित्तमा, श्रेष्ठ रूप से कौन जानता है? तो भगवान यहां पर कह रहे हैं, तू का मतलब परंतु, जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले, श्रद्धा ना मत परमा, मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मत परमा, मेरे परायण होकर मेरे भक्त हैं, वे इस धर्म्यामृतम इदम, इस धर्म रूपी अमृत का, धर्ममय अमृत का, जैसा कि यत्त्वयुक्त, जैसा कि कहा गया है पहले भगवान ने अभी तक जो बताया है 13वें श्लोक से, उसी को कह रहे हैं यथोक्तम पर्युपासते। यथोक्तम, जैसा कहा गया है, यथा प्लस उक्तम, जैसा कहा गया है, पर्युपासते, बिल्कुल वैसा ही उसको भली भांति सेवन करते हैं, उपासना करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भक्तास्ते अतीव में प्रिया, कह रहे हैं परंतु मुझ में श्रद्धा रखने वाले मेरे परायण भक्त इस धर्म्यामृतम, धर्ममय अमृत का जैसे पहले कहा गया वैसा भली भांति सेवन करते हैं, उपासना करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं, अतीव प्रिय। 7 श्लोकों में पहले भगवान ने सिद्ध महापुरुषों को क्या बताया? प्रिय बताया। लेकिन यहां जो साधन कर रहा है भक्त, उसको कहा अतिशय प्रिय। देख रहे हैं ना, कहीं पर भी भगवान ने इससे पहले श्लोक में अतीव या अति प्रिय नहीं कहा, यहां पर कह रहे हैं अति प्रिय। जो साधन कर रहा है भक्त, भगवान का एक एक शब्द बहुत कीमती है, उसका बहुत अर्थ है, मीनिंगफुल है। तो भगवान को जितने प्रिय साधन करने वाले भक्त हैं, उतने सिद्ध भक्त नहीं है। जिन्होंने इस मार्ग पर चलना ही शुरू किया है, वो भगवान को बहुत प्रिय है, ये मान के चलिए। और जो सिद्ध हो चुके हैं, वो प्रिय हैं, केवल प्रिय हैं। तो ये शब्द जो कहा ना भगवान ने, ये तू धर्म्यामृतम, ये माने वो साधक भक्त लक्ष्य कर रहे हैं उनके विषय में। किसके विषय में? जिसके विषय में अर्जुन ने सबसे पहले प्रश्न पूछा था पहले श्लोक में। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते, एवं इस प्रकार सतत युक्त होकर ये माने जो भक्त आपकी उपासना करते हैं, पर्युपासते, जो आपकी उपासना करते हैं, उसी ये को यहां पर भगवान कह रहे हैं, ये तो धर्म्यामृतमिदम्। वहां पर भी अर्जुन के प्रश्न में था पर्युपासते, और यहां पर भी भगवान कह रहे हैं पर्युपासते। ये पर्युपासते, जो उपासना करते हैं, उसी को आंसर दे रहे हैं भगवान इस श्लोक में। तो अर्जुन के प्रथम प्रश्न का उत्तर भगवान इतना लंबा भूमिका बनाकर अब 20वें श्लोक में दे रहे हैं। श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मता, 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उत्तर दे दिया था उसका, लेकिन उसी उत्तर को फिर यहां पर दोबारा से कहा जा रहा है। श्रद्धया पर्योपेतास्ते, जो परम श्रद्धा के साथ अर्थात निरूणी श्रद्धा का आश्रय लेकर मेरा भजन करते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। वहां पर उनको सर्वश्रेष्ठ योगी बताया था, ते में युक्त तमा मता। लेकिन योगी कहने से ना कुछ आनंद सा नहीं आया, कुछ कमी सी लगती है। लेकिन जब भगवान कहते हैं अतीव प्रिया, वो मुझको अतिशय प्रिय हैं, तो बड़ा आनंद आता है। अब यहां पर भक्ति की चर्चा हो रही है, तो फिर कुछ प्रेम की भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। योगी तो ज्ञान योगी, कर्म योगी और ध्यान योगी, ये भी सब योगी हैं। तो भगवान ने वहां दूसरे श्लोक में तो कह दिया था सिर्फ यही कि वो युक्त तमा मता है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं भक्तास्ते अतीव में मता। मत है ये भी भगवान का,
वो भी मत था भगवान का। भगवान का मत हमारे लिए सिद्धांत है। तो उसके बाद फिर भगवान ने भक्ति के उपाय बताए, फिर लक्षण बताए, 39 लक्षण बताए। अब उपसंहार में उसी परम श्रद्धावान भगवत परायण साधक की बात कर रहे हैं भगवान, जिसको दूसरे श्लोक में कहा था श्रद्धा या मत परमा भक्तास्ते, वो श्रद्धा पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। वही भक्त जो निर्गुणी श्रद्धा परम श्रद्धा के साथ भगवत परायण होकर भगवान का भजन करता है। तो ये जो प्रकरण है, ये वाला जो श्लोक है हमारा सिद्ध भक्तों का नहीं है, साधक भक्तों का है। इसीलिए यहां पर तू शब्द का प्रयोग किया गया प्रकरण बदलने के कारण। श्रद्धाना, यहां पर भी श्रद्धाना कहा। पिछले 7 श्लोकों में भगवान ने कहीं श्रद्धा की बात नहीं की। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा हमें ऑब्जर्व करना चाहिए इस चीज को। सिद्ध महापुरुषों के लिए भगवान ने कहीं श्रद्धा की बात नहीं की, क्योंकि जो भक्त सिद्ध हो गए हैं उन्हें तो भगवान का साक्षात अनुभव हो रहा है, तो उनमें तो श्रद्धा है ही है। इसलिए वहां श्रद्धा की बात करना उसका कोई औचित्य नहीं था। लेकिन जो साधन कर रहा है उसके लिए तो श्रद्धा विशेष रूप से आवश्यक है। और श्रद्धा भी लौकिक श्रद्धा नहीं है, ये परमार्थिक श्रद्धा, जिसे भगवान ने निर्गुणी श्रद्धा कहा। मत सेवायाम तो निर्गुणा, जिसमें भगवान की प्रति सेवा वासना होती है। निर्गुणी श्रद्धा वो कैसी है? मत सेवायाम, मेरी सेवा करना, भगवान की सेवा करना ही निर्गुणी श्रद्धा है। यही है निर्गुणी श्रद्धा का लक्षण। किसी ना किसी प्रकार से अपने मन से, वाणी से, शरीर से कैसे भी भगवान की सेवा करें। ऐसा श्रद्धालु भक्त जो है वो जब उन अमृतमय वचनों को जो भगवान ने बताए अपने आचरण में उतारने का प्रयास करता है, पूरी श्रद्धा के साथ उन वचनों के ऊपर विश्वास करके, गुरु वैष्णव शास्त्रों पे पूर्ण विश्वास करके, कोई संशय नहीं, जैसे भगवान ने कहा ना अद्वेष्टा, सभी प्राणियों में द्वेष भाव से रहित होना। तो जो शंका करेगा कि भाई ये क्या कभी हो सकता है ऐसे, अपने शत्रु के प्रति भी द्वेष बुद्धि न हो, यदि ऐसा सोच रहा है इसका मतलब है कि श्रद्धा की कमी है। जब भगवान कह रहे हैं तो संभव है। शबरी को उसके गुरुजी ने कहा था, मतंग ऋषि ने, कि तेरे घर भगवान आएंगे। बस उसने गांठ बांध ली है बात कि आएंगे, राम जरूर आएंगे। गुरुजी ने कहा है, सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करती रहती, स्वागत की तैयारी करती। आज नहीं आए कोई बात नहीं, कल आएंगे। आज नहीं आए कोई बात नहीं। श्रद्धा कभी हार नहीं मानती। यदि श्रद्धा है तो हार नहीं है। विश्वास पूरा 100% वचनों पर विश्वास, गुरु के, हरि के, हरि गुरु वैष्णवों के, शास्त्रों के वचनों पर 100% विश्वास होना, यही है श्रद्धा। श्रद्धा ना मत परमा। तो यहां पर भगवान उसी श्रद्धा की बात कर रहे हैं जो दूसरे श्लोक में कहा था, परम श्रद्धा, निर्गुणी श्रद्धा। उसी को यहां पर श्रद्धा ना कहा गया, क्योंकि इस श्लोक का संबंध दूसरे श्लोक से है। इसी अध्याय के जो बात दूसरे श्लोक में कही गई उसी बात को अब यहां पर कहा जा रहा है। बीच में और सारी बातें आ गई, भगवत प्राप्ति के उपाय, भक्तों के लक्षण, भक्ति की विशेषता, निर्गुण ब्रह्म से, वो सारी चीजें भगवान बता चुके। अब यहां पर 20th में वही बात जो दूसरे अध्याय में, दूसरे श्लोक में कही थी, उसकी पुष्टि कर रहे हैं भगवान। उसको और अधिक दृढ़ता से कह रहे हैं। तो हम लोग इसी के विषय में और चर्चा आगे रखेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।